गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक वर्ड पर। आज की क्लास 12th के लिए और हम इसमें पढ़ने वाले हैं इंटीग्रल। इंटीग्रल को एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं बेटा। इसमें हमें क्या करना होता है कि अगर किसी मान लीजिए कोई फंक्शन है और आपका उससे गलती से डेरिवेटिव हो गया है, लेकिन आपको वही फंक्शन वापस चाहिए रिटर्न में, तो आप क्या करोगे, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दोगे तो हमें वापस वही फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करना होगा, इसके कुछ अपने फॉर्मूले हैं और ये जो फॉर्मूले हैं ये डेरिवेटिव ही बेस है। अगर आपको डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले लर्न हैं तो आपको ये वाले फॉर्मूले भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं की हेल्प से ये वाले फॉर्मूले भी आपको आराम से लर्न हो जाएंगे। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ क्या करना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा वो है, ये इंटीग्रल का साइन है x की पावर n dx। ठीक है, ये इक्वल होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो क्या करना होगा, याद कीजिए जब डेरिवेटिव किसी फंक्शन का करते थे तो उसमें क्या होता था, पावर आगे लेते थे और x की पावर क्या करते थे, n माइनस 1। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ x की पावर n है और इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, पावर में एक ऐड हो जाएगा, n प्लस 1 बन जाएगी n की। और जो वहाँ पर क्या होता था, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आता था यहाँ पर डिवाइड में आएगा, लेकिन क्या आएगा, n प्लस 1 आएगा डिवाइड में, वहाँ आता था n। ठीक है, अगला फॉर्मूला है सेकंड, 1/x dx। ठीक है, इक्वल टू, देखिए अब याद कीजिए कि 1/x किसका डेरिवेटिव था। ठीक है, तो अब 1/x का इंटीग्रेशन जो होगा वो फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो याद करो, और वो क्या होता है, log x और प्लस सी हमेशा हमें लिखना ही है बेटा, कांस्टेंट है ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो याद कीजिए जब log x का तुम डेरिवेटिव करते थे तो log x का डेरिवेटिव क्या आता था, 1/x। ठीक है, इसलिए अब 1/x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, log x आएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b की पावर n dx। ये जो फॉर्मूला है ये फर्स्ट फॉर्मूले की तरह ही है। तो इसमें क्या होगा, जैसे x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे, x की पावर n प्लस 1 बाई में n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा, ax प्लस b, यानी कि x की जगह ये समझ लो अब ax प्लस b है तो पावर क्या हो जाएगी, n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और एक्स्ट्रा आएगी, जो x के साथ जो मल्टीप्लाई में है कांस्टेंट वो भी डिवाइड में आएगा, और फिर प्लस सी, ये तो हर किसी में रखना ही है प्लस सी। ठीक है, अगला नंबर 4, 1 अपॉन में ax प्लस b dx। तो बेटा ये भी याद कीजिए ये किसका डेरिवेटिव होता था, ये डेरिवेटिव होता था log ax प्लस सी का, ax प्लस b का, और अपॉन में a, जो डेरिवेटिव में जब वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता था वो वहाँ इनटू में लिखते थे, लेकिन यहाँ क्या आएगा, वो जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आएगा। ठीक है, और प्लस में सी यहाँ लिख देंगे। ठीक, अगला फॉर्मूला फिफ्थ, e की पावर x dx। तो बेटा याद करो e की पावर x किसका डेरिवेटिव होता था, e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, तो इसका भी क्या आ जाएगा, e की पावर x प्लस सी। इसका e की पावर x का डेरिवेटिव भी e की पावर x होता है और इंटीग्रेशन भी e की पावर x का e की पावर x ही होगा। ठीक है, अब करेंगे सिक्स्थ फॉर्मूला,
अब है ए की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये किसका होता था, ए की पावर एक्स अपोन में log ए प्लस सी। ठीक है, वहां पे log ए इंटू आता था, यहाँ पे log ए डिवाइड में आएगा। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला 7, साइन एक्स डी एक्स। तो याद कीजिए ये किसका डेरिवेटिव होता था, ये होगा अपना माइनस का कोस एक्स प्लस सी, क्योंकि कोस का जो डेरिवेटिव होता था वो माइनस का साइन आता था, तो वो माइनस यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस कोस एक्स इसका आंसर होगा। अगला फॉर्मूला अब हम करेंगे कोस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो याद कीजिए ये किसका डेरिवेटिव होता था, तो ये होता था साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस सी। ये आंसर होगा, क्योंकि साइन का जब डेरिवेटिव करोगे तो वो कोस एक्स होगा, तो यानी कि कोस एक्स का इंटीग्रल होगा साइन। ठीक है, नेक्स्ट 9, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू, सीकेंड स्क्वायर किसका हमें याद करना है, किसका डेरिवेटिव होता था, तो सीकेंड स्क्वायर होता था टेन एक्स का प्लस सी। तो यानी कि सीकेंड स्क्वायर एक्स का अब इंटीग्रल होगा टेंजेंट एक्स। नेक्स्ट 10th, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो जब कोसिकेंड स्क्वायर हमारा किसका इंटीग्रल होता था, माइनस कोट एक्स का, प्लस सी हमेशा लगाना ही है। 11, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। ये हमारा डेरिवेटिव किसका होता था, ये हमारा होता था सीकेंट एक्स का, प्लस सी लगाना ही है। नेक्स्ट 12, कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स डी एक्स। तो ये हमारा होता था माइनस कोसिकेंट का, प्लस सी। 13th फॉर्मूला, साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, तो साइन किसका होता था, माइनस के कोस का, क्योंकि कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस इधर एडजस्टमेंट कर देंगे तो ये माइनस में कोस, और जो एंगल है वो एंगल चेंज नहीं करना है, एज इट इज ही रहेगा, लेकिन डिवाइड में क्या हो रह जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट। ठीक है, वहाँ एक्स का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में आता था, डेरिवेटिव करते थे, अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो जो भी कांस्टेंट वहाँ मल्टीप्लाई में आते थे डेरिवेटिव में, अब यहाँ पर वो कांस्टेंट डिवाइड में जाएंगे, और प्लस सी तो हमेशा यूज करना ही है। ठीक है, नेक्स्ट 14th, कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो कोस हमारा किसका आता था आंसर, साइन का, तो यहाँ आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी अपोन में ए और प्लस में लगाएंगे सी। ठीक है, अगला है सीकेंड स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू, सीकेंड स्क्वायर किसका होता है, टेंजेंट का, तो यहाँ लिखा टेन ए एक्स प्लस बी और अपोन में लगाएंगे सी, अपोन में लगाएंगे सॉरी एक्स का कोफिशिएंट यानी कि ए, और प्लस लिख देंगे इसमें सी। नेक्स्ट 16th, ई की पावर ए एक्स डी एक्स। तो याद कीजिए डेरिवेटिव क्या होता था ई की ए एक्स का, तो वो होता था ई की ए एक्स इंटू में ए आता था, लेकिन यहाँ ए आएगा डिवाइड में और प्लस लगा देंगे सी। ठीक है, नेक्स्ट ए की पावर एम एक्स डी एक्स। तो याद कीजिए ए की पावर एम एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, वहाँ होता था ए की पावर एम एक्स इंटू में लोग आता था, लोग ए आता था, लेकिन अब लोग ए डिवाइड में आएगा,
और इनटू में जो एक्स है उसका कोफिशिएंट आता था, लेकिन अब ये जो एम है डिवाइड में आएगा और प्लस हम लगाएंगे सी। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो याद करके बताओ कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता था। तो ये होता था हमारा किसका, साइन इनवर्स एक्स का, और प्लस में लगाएंगे सी, या फिर माइनस के कोस इनवर्स का, क्योंकि साइन इनवर्स और कोस इनवर्स के जो डेरिवेटिव होते थे, साइन इनवर्स का होता था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोस इनवर्स का होता है 1/-1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो माइनस है वो यहाँ एडजस्टमेंट कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, इसके दो आंसर आ सकते हैं। एक तो आ सकता है अपना साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर कोस में अगर आंसर देना चाहते हो तो माइनस का कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, अगला इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हमारा जो फॉर्मूला होता है किसका होता था, टेन इनवर्स एक्स का प्लस सी, या फिर माइनस का कोट इनवर्स एक्स भी लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले में सिर्फ माइनस का फर्क था। टेन इनवर्स का तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोट इनवर्स एक्स के जो फॉर्मूला था वो था -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके भी दो आंसर आ सकते हैं। लास्ट फॉर्मूला है अपना, और ये तो बिल्कुल ही हमारे डेरिवेटिव से उल्टे फॉर्मूले हैं। तो डेरिवेटिव की तो बच्चों आपने याद किए ही हैं, तो ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये वहीं से ऑटोमेटिक ही आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो इंटीग्रल है अगला 1/में एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा किसका डेरिवेटिव होता था, सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर क्या कह सकते हैं माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स। प्लस सी तो लगाना ही है। कोसिकेंट इनवर्स का और सीकेंट इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव था, सीकेंट इनवर्स में प्लस 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता था, और कोसिकेंट इनवर्स का जो फॉर्मूला था डेरिवेटिव का वो -1 में एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता था। तो ये हमारे इस के बेसिक फॉर्मूले हैं इंटीग्रल के, और जो एनसीईआरटी बुक की 7.1 एक्सरसाइज है वो इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस है। तो देखिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी बुक से। देखिए अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1, और इसमें हमें क्या करने हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इंटीग्रल करना है। या तो ये लिखा आ जाए इंटीग्रेशन फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव, या फिर फाइंड एन इंटीग्रल। तो दोनों में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ही निकालना है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, यहाँ है साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो मैंने क्या लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x 2x dx लिखा। तो इस dx का मतलब होता है ये x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो क्या होगा, देखिए इसका इंटीग्रेशन साइन का हमारा अगर देखें तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या था, साइन का होता है माइनस का कोस। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा माइनस में कोस, एंगल कभी चेंज नहीं होता, एंगल एज इट इज ही लिखना है, और अपोन में जो एक्स का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आता है, और प्लस में हमें सी अपने लिखना ही है। तो ये होगा इसका आंसर। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें है कोस 3x का एंटी डेरिवेटिव करना है। तो क्या होगा, कोस का होगा फॉर्मूले के हिसाब से करना है ये तो सारा, साइन 3x अपॉन 3 और प्लस लगा देंगे सी। ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट थर्ड, ई की पावर 2x dx। तो देखिए इसका क्या होगा, ई की पावर ए एक्स के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ई की पावर ए एक्स का फॉर्मूला था ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए यानी कि 2 है यहाँ पे, और प्लस लगाएंगे सी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, ए एक्स प्लस बी की पावर 2। ठीक है, तो बेटा ये फॉर्मूला है अपना ए एक्स प्लस बी की पावर एन के अकॉर्डिंग। तो वहाँ क्या फॉर्मूला है वो क्या होगा,
ए एक्स प्लस बी की पावर n+1 यानी 2+1 अपोन में n+1 और इनटू में नीचे ही आएगा जो x का कोफिशिएंट होता है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ a है और प्लस हमें लगाना है c। तो देखिए ये क्या बना, ए एक्स प्लस बी की पावर 3 अपोन में 3a प्लस c। ठीक है, तो देखा आपने ये इंटीग्रेशन बच्चों कितना इजी है। हमें फॉर्मूले भी इसके तो पहले से ही लेने, क्योंकि हमने डेरिवेटिव में इनके फॉर्मूले पहले ही याद किए हुए हैं। ठीक है, तो उन्हीं की बेस पे ये वाले फॉर्मूले हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है अपना 5th इंटीग्रेशन है साइन 2x माइनस में 4e की पावर 3x dx, इसका करना है। तो बीच में हमारा क्या आ रहा है, माइनस। तो ठीक है बेटा, ये हमारे दो फंक्शन है और दोनों के बीच में माइनस है। तो क्या होगा, जैसे हम डेरिवेटिव करते थे, दो फंक्शन होते थे, बीच में प्लस या माइनस होता था, तो हम दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव कर देते थे। तो इसमें भी क्या होगा, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रल कर देंगे, सॉरी। अब बेटा ये मैं लिख रही हूँ तो ये मुझे क्या दिख रहा है, 4 ई की 3x dx है और इनटू में मेरे को 4 दिख रहा है। तो इंटीग्रल के बाहर हम कांस्टेंट निकाल सकते हैं, अगर वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो वेरिएबल से। तो मैंने 4 को बाहर ले लिया है। तो ये इंटीग्रेशन e की पावर 3x dx बन गया। अब दोनों पार्ट का अलग अलग इंटीग्रल कर देते हैं। साइन का होगा माइनस में कोस 2x अपोन में 2 माइनस ये 4 एज इट इज, ई की पावर 3x का होगा ई की पावर 3x अपॉन 3 और प्लस में c। ये इसका होगा आंसर। अगर बच्चों अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 4 इंटीग्रेशन ऑफ 4e की पावर 3x प्लस 1 dx। ठीक है, तो ये भी हमारे दो पार्ट है, बीच में प्लस है, तो हमें क्या करना है, दोनों पार्ट का अलग अलग इंटीग्रल कर लेना है। तो ये देखिए, जब मैं इसको खोलती हूँ तो ये होगा, क्या हुआ, ये 4e की पावर 3x dx प्लस 1 dx। ठीक है, ये जो 4 है बाहर निकाल दो, 4e की पावर 3x dx प्लस 1 प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx। तो बच्चों मुझे याद करके बताओ जल्दी सी कि जो ये 1 है ये किसका हमारा डेरिवेटिव होता था। 1 जिसका डेरिवेटिव होता था, अब इंटीग्रल होगा ना उसी का वो हो जाएगा। तो याद करो, x का जो डेरिवेटिव होता था वो 1 होता था। ठीक है, तो यानी कि अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। तो यहाँ x आ जाएगा, प्लस c तो हमें लिखना ही है, प्लस c लिख दिया। अब इस वाले पार्ट का फिर इंटीग्रल बचा हुआ है तो ये हम कर देते हैं। 4 इंटू में e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस x प्लस c। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्र इंटू में 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्र dx। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ भी दो फंक्शन दिख रहा है, एक तो एक्स स्क्र और एक ये वाला। ठीक है, तो हमें बीच में दिख रहा है इनटू। तो अभी मैंने आपको ऐसा कोई भी फॉर्मूला इंटीग्रल में नहीं बताया है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उसका इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है तो इंटीग्रल हम डेरिवेटिव जैसे करते थे उस तरीके से नहीं निकलता है, उसका एक अलग मेथड है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब आएगा तब उसके हिसाब से करवाएंगे। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि ये दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है तो पहले हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो जैसे हम डेरिवेटिव u इंटू वी डी एक्स होता था तो उनका हम डेरिवेटिव का अलग अलग फॉर्मूला लगा देते थे, तो अभी यहाँ वैसा नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना है, ये एक्स स्क्र है, अंदर जाके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से जब मल्टीप्लाई करा एक्स स्क्र हुआ, माइनस अगला आएगा एक्स स्क्र अपॉन एक्स स्क्र dx। तो एक्स स्क्र अपॉन एक्स स्क्र तो यानी कि 1 हो गया, ये बचा एक्स स्क्र माइनस 1 dx। अब इसका कर देंगे इजीली, एक्स स्क्र का कर देंगे, माइनस और प्लस हो तो आराम से इंटीग्रल हो जाता है। ठीक है,
अगर डिवाइड में होगा और इनटू में होगा तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि वो इंटीग्रल कैसे करने हैं। फिलहाल जो हमारी 7.1 एक्सरसाइज है, प्लस या माइनस और सिंपल जो हमारे फॉर्मूले मैंने अभी तुम्हें बताए हैं उनके ऊपर ही बेस होंगे और उनके हिसाब से ही हमें यहाँ इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का जो आंसर होगा वो क्या होगा, एक्स की पावर 3/3 और -1 का हो जाएगा एक्स और प्लस लगा देंगे सी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8, ए एक्स स्क्र बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास तीन फंक्शन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और बीच में यहाँ प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाले आराम से हो जाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें ए एक्स स्क्र डी एक्स अलग अलग कर देते हैं, प्लस में बी एक्स डी एक्स और प्लस में सी डी एक्स। अब इसको कैसे खोलेंगे, इसका करने के लिए क्या करेंगे, ए एक्स स्क्र के साथ मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं, प्लस में इसका बी भी मैं बाहर ले सकती हूँ, एक्स डी एक्स बच गया, प्लस में सी भी मैं बाहर लेंगी तो यहाँ 1 डी एक्स बच जाएगा। अब सबका अलग अलग कर दो, ए एज इट इज एक्स स्क्र का होगा एक्स की पावर 3/3, बी एज इट इज एक्स का होगा एक्स स्क्र बाई 2, सी बाहर, यहाँ 1 है 1 का होता है एक्स, और प्लस में हम यहाँ सी लिखते हैं, लेकिन बेटा यहाँ सी नहीं लिखेंगे क्योंकि सी यूज हो रहा है, तो कोई कांस्टेंट का कोई अलग से कोई भी नाम दे दो, तो मैंने यहाँ लिख दिया है प्लस में C1। ठीक है, अब कर क्वेश्चन 9 में है इंटीग्रेशन 2x स्क्र प्लस ई की एक्स डी एक्स। तो यहाँ बीच में प्लस है ना, तो अलग अलग कर देते हैं, तो ये 2 मैं पहले ही बाहर लेती हूँ, ये एक्स स्क्र, क्या लिखना है, एक्स स्क्र डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स, 2 बाहर, एक्स स्क्र का हो गया एक्स की पावर 3/3 प्लस ई की एक्स का ई की एक्स ही होता है, प्लस में हम लगाएंगे सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10th में है हमारा √x माइनस में 1/√x की पावर 2 dx। तो बेटा जो ये फंक्शन आया, ये तो √x माइनस 1/√x और उसकी पावर 2 है, तो अभी इसका भी मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया है, ये भी ट्रिक यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो ये हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है, पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले वो खोल लेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन इसका करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करें, तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और dx तो ये है ही, ये रहेगा ही, अभी ये √x से √x कट गया, इसको सोल्व कर रही हूँ, √x का स्क्वायर x प्लस में 1/√x का स्क्वायर 1/x माइनस 2 dx। अब आराम से इसका इंटीग्रल हो जाएगा, तीनों पार्ट का अलग अलग कर देंगे, ये हुआ x dx प्लस में 1/x dx माइनस में 2 dx। ठीक है, अब देखिए इसका जब हम करेंगे तो क्या हुआ, x का हुआ x² 2 प्लस 1/x का होता है log मोड ऑफ x, माइनस 2 बाहर निकाल देंगे तो x 1 बचेगा और 1 का हो जाएगा x और प्लस लगा देंगे c। ये इसका हो गया है आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन, x³ प्लस 5x² माइनस 4 में x² dx। तो बेटा ये जो क्वेश्चन हमें दिख रहा है u/v की फॉर्म में है, लेकिन मैंने तो कोई फॉर्मूला बताया ही नहीं u/v का, तो ठीक है, तो हमें यानी कि u/v तो यहाँ कोई फॉर्मूला लगाना नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में जो x² है नीचे डिवाइड में, इसको अलग, सभी के अलग अलग डिवाइड में x² कर देते हैं और फिर सोल्व करते हैं। तो x³ 5x² x² माइनस में 4/x²
डी एक्स। ठीक है, तो देखिए ये क्या क्या बचा, ये एक्स की पावर 1 डी एक्स बच गया। ये और साथ में मैं अलग भी कर रही हूँ, 5 बाहर निकाल देते हैं, 1 डी एक्स बच गया। माइनस का 4 बाहर निकाल देती हूँ, ये 1/x² बचेगा, तो x की पावर -2 लिख देती हूँ इस क्वेश्चन को। x की पावर 1 का बनेगा x²/2, 5 बाहर, 1 का बनेगा x -4, x की पावर -2 का बनेगा x की पावर -2 +1 अपॉन -2 +1 प्लस c। x की पावर n के अकॉर्डिंग मैंने इसको किया है, x की पावर n का होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो ये देखिए क्या हुआ, x²/2, नेक्स्ट 5x माइनस, क्योंकि यहाँ -1 बचेगा तो माइनस और माइनस ये +4 इंटू में x की पावर -1 बच रही है तो 1/x प्लस c। ये इसका आंसर। 12th क्वेश्चन, x³ + 3x + 4 अपॉन में √x dx। इसको भी क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि u अपॉन v की फॉर्म में है। x की पावर 3 अपॉन x की पावर 1/2, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2, प्लस 3x अपॉन में x की पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन में x की पावर 1/2 dx। ठीक है, अब इनको सोल्व कर लेते हैं। x की पावर 1/2 जब ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, 3 - 1/2 होता है 5/2। और अलग अलग कर लेती हूँ तीनों पार्ट्स को। ये 3 इसका बाहर लिया, यहाँ x की पावर 1 है और अपॉन में x की पावर 1/x है, तो ऊपर जाके माइनस होके ये x की पावर 1/2 बच गई dx। प्लस में 4 बाहर ले लिया, ये बचेगा 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2, लेकिन ऊपर लाएंगे 1/2 को तो -1/2 बन जाएगी x की पावर और dx। अब सिंपल इसको सोल्व ही करना है, तो देखिए ये क्या होगा, x की पावर 5 में 1 ऐड करूंगी तो ये होता है 7/2 अपॉन में 7/2 प्लस 3 एज इट इज। x की पावर 1/2 में 1 ऐड करूंगी तो 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस में 4 बाहर, हाफ माइनस हाफ में 1 ऐड करूंगी तो x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी। बस अब इसको सही करके लिख देते हैं, जो डिवाइड में 2 है वो ऊपर आ जाएगा, 2 इंटू एक्स की पावर 7/2 अपॉन 7। ये 3 से ये वाला 3 कट रहा है तो 2 ऊपर आके 2 इंटू में एक्स की पावर 3/2, और ये जो 2 ऊपर जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा, और x की पावर बच जाएगा 1/2 और प्लस लगा देंगे c। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ x³ - x² + x - 1 अपॉन x - 1 dx। तो देखिए बच्चे, ये भी जो है ना हमारा u अपॉन v की फॉर्म में है। इंटीग्रेशन में तो कोई फॉर्मूला u अपॉन v का है नहीं, तो हम u अपॉन v का फॉर्मूला तो यहाँ लगा नहीं सकते। अभी तक जो पिछला क्वेश्चन था, पिछले 2 क्वेश्चन आए हैं, उसमें डिवाइड में सिर्फ x था, तो हमने अलग अलग डिवाइड करके उसको सोल्व कर लिया था। लेकिन अभी अगर मैं x - 1 को इन चारों टर्म के अपॉन में कर दूं तो इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो हमें ऐसा कुछ इसमें करना है कि x - 1 कट जाए। तो देखिए मुझे ये दिख रहा है इन दोनों पार्ट में x² कॉमन है, तो मैंने क्या करा, x² कॉमन लिया, ये x - 1 प्लस x - 1 और अपॉन में x - 1। ठीक है, dx। ये भी एक टर्म बना लेती हूँ। अब हमारे पास देखिए ये 2 पार्ट हैं, एक ये वाला इतना और एक ये वाला, इन दोनों में हमारा जो कॉमन है ना वो x - 1 है, ये कॉमन लिया, यहाँ से बचा फर्स्ट से x² और अगले से बचा सिर्फ 1, और अब तो क्या हुआ, फर्स्ट वाले पार्ट से तो हमारा x - 1 जब कॉमन लिया तो x² बचा, सेकेंड वाले पार्ट में x - 1 पूरा कॉमन ले लिया तो 1 बच गया, और अपॉन में x - 1। तो बच्चों इससे क्या फायदा हुआ, ये x - 1 से x - 1 पूरा ही कट गया, और ये जो फंक्शन बचा x² + 1 dx बचा। आप सिंपल इसका इंटीग्रल कर देते हैं, x² का हो गया x की पावर 3 अपॉन 3
1 का हो गया x और प्लस लगा दिया c। ये 13th क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब करते हैं 14th क्वेश्चन। नंबर 14, इंटीग्रल 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स। ये हमारा u इंटू वी की फॉर्म में है, लेकिन मैंने फॉर्मूला अभी तुम्हें u इंटू वी बताया नहीं है, तो u इंटू वी लगाएंगे नहीं। तो अब यहाँ क्या कर लेते हैं, इस रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए, जब मल्टीप्लाई करोगे 1 से करोगे रूट एक्स को, तो ये रूट एक्स ही रहेगा, और रूट को मैं 1/2 भी लिख देती हूँ। माइनस में एक्स की पावर 1 से एक्स की पावर 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड होके 3/2 हो जाएगी, क्योंकि 1 और हाफ 3/2 हो जाती है, यानी 1.5 हो गई है पावर डी एक्स। अब सिंपल इसका इंटीग्रल कर दो। एक्स की पावर 1/2 का होगा एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, क्योंकि मैंने 1 ऐड कर दिया 1/2 में। अगला एक्स की पावर 3/2 का होगा एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2, और प्लस लगाएंगे सी। ये इस क्वेश्चन का हुआ आंसर। अब करते हैं 15th क्वेश्चन। 15th में है आपका, ये भी u इंटू वी की फॉर्म में है। रूट एक्स इंटू में 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx। इसको भी जो रूट एक्स जो दिख रहा है, इसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गया 3x की पावर, ये 2 है और हाफ ऐड करेंगे तो हमारी हो जाएगी 5/2 प्लस में 2। यहाँ x की पावर 1 है और ये रूट एक्स ऐड करेंगे, x की पावर यानी 1/2 को ऐड करेंगे तो ये x की पावर 3/2 हो गया, प्लस 3 इंटू में x की पावर 1/2 dx। तो क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में, जो ये रूट एक्स था, रूट एक्स को अंदर इन सब से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब 1 2 3 तीन पार्ट है, तीनों पार्ट का अलग अलग इंटीग्रल कर दो, वो आंसर होगा। 3 तो बेटा बाहर आ ही जाएगा। एक्स की पावर 5/2 का करोगे तो 1 ऐड करोगे 5/2 में, तो 7/2 अपॉन 7/2। ठीक है, 2 एज इट इज। एक्स की पावर 3/2 में 1 ऐड करोगे तो 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 3 एज इट इज। एक्स की पावर 1/2 है और इसमें 1 ऐड करोगे तो 3/2 अपॉन 3/2, और प्लस तो सी लगाना ही है। बस इसको सिंपल सोल्व कर लो। ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 6/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस में ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई 4 एक्स की पावर 5/2 और अपॉन में 5। उसके बाद ये वाला 3 इस 3 से कट गया, 2 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू में एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। अब हो गया है इसका आंसर। 16th क्वेश्चन, 2x माइनस 3 कोस एक्स प्लस ई की पावर एक्स dx। तो सिंपल, ये भी प्लस और माइनस बीच में है, प्लस माइनस बीच में तो अलग अलग सबके इंटीग्रल कर दो। पहले वाले पार्ट में 2 बाहर लिया और एक्स डी एक्स लिख दिया, माइनस में 3 कोस एक्स डी एक्स लिख दिया, और प्लस में इंटीग्रल ऑफ ई की एक्स डी एक्स। तीनों पार्ट के अलग अलग कर देते हैं। 2 एज इट इज एक्स का होगा x²/2 माइनस 3 एज इट इज, और कोस एक्स का होता है साइन एक्स, प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और प्लस लगाएंगे सी। ये वाला 2 से 2 कट रहा है, ये इसका आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे है 2x² माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5√x dx। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए, जो 17th क्वेश्चन में यहाँ भी हमारे 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स का अलग अलग इंटीग्रल करेंगे। बीच में प्लस माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, इजीली आराम से अलग अलग सबका कर सकते हैं। तो ये पहले वाले पार्ट का 2 बाहर x² dx हो गया, माइनस 3 साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रल लगा के, और प्लस में 5 बाहर लिया और रूट एक्स को लिख दिया x की पावर 1/2 dx। अब सबका अलग अलग इंटीग्रल कर देते हैं। तो क्या हुआ, 2 बाहर x²/2 माइनस 3 साइन का हो जाएगा माइनस का कोस, तो ये प्लस कोस होके यहाँ, क्योंकि माइनस बाहर था, प्लस
3 cos x हो गया, प्लस में 5 और x की पावर 1/2 का होगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और प्लस c। 2 से 2 कट गया, ये बचा x² प्लस 3 cos x। ये वाला 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दो तो 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c आंसर। क्वेश्चन नंबर है अब 18। यहाँ पे है सीकेंट एक्स इंटू में सीकेंट एक्स प्लस 10x dx। तो ये भी हमें u इंटू वी की फॉर्म में है दिख रहा है, लेकिन हमें नहीं करना u इंटू वी। सीकेंट एक्स को अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दो दोनों टर्म से, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स, ये बनाइए और dx। अब दोनों दो पार्ट हो गए, एक तो सीकेंट स्क्वायर एक सीकेंट इंटू 10। अब इन दोनों के अलग अलग इंटीग्रल के फॉर्मूले हैं। सीकेंट स्क्वायर का होता है टेंजेंट एक्स और प्लस में सीकेंट इंटू में 10 का होता है सीकेंट एक्स और प्लस लगाना है c। ये हो गया इसका आंसर। 19th क्वेश्चन, इसमें है हमारा सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन में कोसीकेंट स्क्वायर एक्स से dx। ये भी u अपॉन वी दिख रहा है, लेकिन u अपॉन वी तो है ही नहीं फॉर्मूला, तो इसको पहले साइन कोस में बदल के पहले देखते हैं ये आता क्या है, उसके बाद देखेंगे इसका क्या करेंगे। तो सीकेंट स्क्वायर को लिख दिया 1/कोस स्क्वायर एक्स और कोसीकेंट स्क्वायर को लिखेंगे 1/साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर बच रहा है, तो ये हमारा हो गया टेन स्क्वायर एक्स। तो बच्चों जो मैंने अभी तुम्हें 20 फॉर्मूले करवाए हैं स्टार्टिंग में, उनमें कहीं भी टेन स्क्वायर का हमारा कोई इंटीग्रल का फॉर्मूला नहीं था। ठीक है, तो अब सोचना है कि अब इसका क्या करें। तो ये सोचो क्या टेन स्क्वायर का कोई ऐसा फॉर्मूला लगा दें जो चेंज होने के बाद उसका आराम से इंटीग्रल निकल जाए। तो ये सोचना है कि टेन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं। तो जो टेन स्क्वायर का फॉर्मूला है जो हमने +1 क्लास में सीखा था, +1 में भी नहीं, हमने तो 10th क्लास में ही सीख लिया था। टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में 1। ठीक है, अब दोनों पार्ट का अलग अलग कर दो। तो सीकेंट स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है वो तो होता है टेंजेंट एक्स, -1 का होता है एक्स और प्लस लगा दो c। ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20। 2 - 3 साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स dx। तो इसमें भी डिवाइड में कोस स्क्वायर है, तो पहले इसको अलग अलग डिवाइड कर लो। 2 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स -3 साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स को मैं लिख देती हूँ कोस एक्स इंटू में कोस एक्स dx। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है ये तो बन गया 2 इंटू में कोस स्क्वायर, ऊपर जाके हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस में 3, ये हो गया साइन अपॉन कोस, ये वाला तो बन गया टेंजेंट, और 1 अपॉन में जो कोस करोगे तो वो हो गया सीकेंट एक्स और dx। अब दो पार्ट हमारे बन गए हैं, इन दोनों का अलग अलग करेंगे इंटीग्रल। तो 2 लिया ये बाहर, सीकेंट स्क्वायर का होता है टेंजेंट एक्स, -3 आएगा ये बाहर, और 10 इंटू सीकेंट का जो इंटीग्रल होता है वो होता है सीकेंट एक्स और प्लस लगा देंगे c। ये हो गया 20 का आंसर। अब देखिए जो 21 क्वेश्चन है वो इसमें लिखा है चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। ठीक है, तो ये जो हमारे 21 और 22 में दो क्वेश्चन है, इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है उसका इंटीग्रल निकलवाया हुआ है। इसने लिखा है द एंटी डेरिवेटिव ऑफ, एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल ऑफ √x प्लस में 1/√x, इसका एंटी डेरिवेटिव करना है और वहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से बताना है कि कौन सा आंसर मैच करता है। तो पहले हम इसका इंटीग्रल निकालते हैं और फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो यहाँ पहले हम सही करके लिख देते हैं, रूट है यानी कि x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में √x को लिख सकते हैं x की पावर -1/2, क्योंकि ऊपर ला के पावर हो जाएगी माइनस। अब इनका कर दो इजीली, तो पहले हम इंटीग्रल ही कर देते हैं डायरेक्ट अलग अलग।
करके, तो ये एक्स की पावर 1/2 का होगा एक्स की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, ठीक है, प्लस एक्स की पावर -½ का होगा, 1 ऐड करोगे तो 1/2 अपॉन में 1/2, और प्लस तो सी लगाना ही है, तो जो डिवाइड में 2 आ रहा है ये ऊपर चला जाएगा, 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस में 2 एक्स की पावर 1/2 और प्लस लगा दिया सी। तो मैं देखते हैं अब इसमें कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। ये हमारा इसमें हो रहा है मैच ऑप्शन सी, ठीक है, तो इसका जो है सी ऑप्शन इसका 22 है, डी डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू 4x³ -3 अपॉन x⁴ सच दैट f of 2 0, देन फाइंड fx। हमें क्या करना है, डी एक्स इक्वल टू 4x³ 3 अपॉन x⁴ गिवन है, और एक कंडीशन दे रखी है f2 इक्वल टू 0, और वहाँ से fx निकालना है। तो देखिए इसको कैसे करना है, सबसे पहले हमें ये वाला पार्ट लेके चलना है। तो यहाँ लिखा मैंने डी एक्स इक्वल टू 4x⁻³ -3 अपॉन x⁴। जब हम इसका बोथ साइड इंटीग्रल करेंगे तो जो डेरिवेटिव और इंटीग्रल है एक दूसरे के अपोजिट है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से fx बन जाएगा, क्योंकि ये इंटीग्रल हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए यहाँ dx आएगा। तो जो fx की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इंटीग्रल ऑफ 4x³ -3 अपॉन x⁴ dx की जो आंसर होगा वो होगा, ठीक है। तो क्या करना है, देखो इसको इंटीग्रल अलग अलग कर देते हैं, 4 बाहर ले लो x⁻³ dx, -3 बाहर ले लिया x⁻⁻4 dx हो जाएगा, क्योंकि x की पावर जो 4 है वो डिवाइड में ऊपर जाएगा तो -x⁴ हो जाएगा, ठीक है। अब अलग अलग कर दो इंटीग्रल, तो ये हो गया 4x⁻4 अपॉन 4 -3 एक्स की पावर, इसमें -4 में 1 ऐड करूँगी तो -3 बचेगा, -3 अपॉन -3 प्लस सी, ये 4 से 4 कटा तो ये बचा हमारा x⁻4, 3 से 3 भी कट गया और माइनस माइनस प्लस हो गया x⁻³ प्लस सी। ये किसकी वैल्यू हो गई है, fx की वैल्यू हो गई है। तो देखिए हमें निकालना fx ही है, लेकिन ये जो आंसर में आया x⁴ प्लस x⁻³ प्लस सी, जो ये सी जो हमने लिया है ना, ये तो हमने अपनी तरफ से कोई भी कांस्टेंट लिया, ये तो कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू, तो इसके लिए इसने ये जो कंडीशन दे रखी थी f2 इक्वल टू 0, ये यहाँ से निकलेगा, यानी कंपेयर अगर करें इसमें तो यहाँ fx में x की जगह 2 रख दो, जब 2 रखा x की जगह ये 2⁻4 हो गया, यहाँ हो गया 2⁻³ और प्लस सी। f2 की जो वैल्यू है वो 0 है तो मैंने 0 लिख दी, 2 की पावर जो 4 होता है तो वो हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, प्लस इसे 1 अपॉन में 2⁻3 इसको सोल्व करते हैं तो 8 आता है प्लस सी। तो अब ये दोनों टर्म हमारी क्या कर लेते हैं, लेफ्ट में ले जाते हैं, दोनों माइनस होके ऐड कर देते हैं, वो सी की वैल्यू हो जाएगी, तो -16 प्लस 1/8 इक्वल टू सी। देखिए जब इस पार्ट को सोल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा -129 अपॉन 8 इक्वल टू सी, ये सी की वैल्यू हो गई है। तो ये जो वैल्यू है हमें कहाँ रखनी है, इस वाली टर्म में रख देते हैं और आंसर अपना देख लेते हैं। तो जो fx इक्वल टू आया x⁴ प्लस में 1/x⁵, और ये आ रहा है -129 अपॉन 8, ठीक है। तो अब हम आंसर इसके जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं और फिर देख लेते हैं हमारा कौन सा मैच कर रहा है। तो यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है x⁴ प्लस 1/x⁵ माइनस में 129 अपॉन 8, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा मैच हो गया, तो ये ए इस
ऑप्शन इसका हो गया है मैच। तो बच्चों आज की जो एक्सरसाइज थी 7.1 ये यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम 7.2 करेंगे। अगर बच्चों अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।